रिप्रेजेंटिंग डिस्पर्सिव पावर की है। कॉन्सेप्ट प्लस। अभी आपने देखा कि एंगुलर डिस्पर्शन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। किसका फंक्शन है बोलिए? वो एंगल ऑफ प्रिज्म का फंक्शन है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, आप ये बोल सकते हैं कि डिस्पर्सिव पावर दैट इज ओमेगा is not function of angle of prism but it is a function of material of prism। यानी material of prism पर वो डिपेंड है, क्योंकि मटेरियल बदलेगा तो म्यू बदलेगा, म्यू बदलेगा तो म्यू का फार्मूला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए। as येलो इज मीन कलर। येलो कौन सा कलर है बोलिए? मीन। मीन यानी एवरेज। तो शायद आप जानते होंगे कि किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालने के हम दो बातें जानते हैं। एक तो जितने वो क्वांटिटीज दिए हैं सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी है। ठीक है, लेंथ मेजर किया है और 4 बार लेंथ मेजर किया, या 4 स्टूडेंट ने लेंथ मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, और आपको कहा कि एवरेज निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? चारों लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय 4। या फिर दूसरी एक बात रहती है कि x का अगर मुझे मीन निकालना है तो x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस x की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, इन जनरल एवरेज कैसे निकाला जाए? x क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मिनिमम वैल्यू ऑफ x दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय, यानी आपको कितने मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं 10 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट में। ठीक है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना दोनों का क्या कर लीजिए डिवाइडेड बाय 2। 2 टेस्ट दिए हैं आपको, बस ये कीजिए। डेल y का क्या रहेगा? फिर मैक्सिमम डेल किसका है? वायलेट का। मिनिमम डेल किसका है? रेड का, डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझे? डेल y को मैं, यानी क्या हो जाता है, ये जो लास्ट वाले दो हमने फार्मूले देखे कौन कौन से, कि डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू डेल v माइनस डेल r अपॉन डेल y, या फिर म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों में 3 कलर्स चाहिए तो ही बातें होगा, यानी डेविएशन भी येलो का चाहिए, वायलेट का चाहिए, रेड का चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी येलो, वायलेट एंड रेड कलर के लिए चाहिए। मान लीजिए कि उन्होंने सिर्फ 2 कलर के लिए ही दिया है तो फिर क्या करेंगे? येलो का डेविएशन आपको दिया ही नहीं न्यूमेरिकल में, ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम देखेंगे आगे चलकर कि सिर्फ वायलेट एंड रेड कलर का ही डेविएशन दिया है, या फिर सिर्फ वायलेट एंड रेड कलर का ही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो क्या करना है जरा देखिए प्लीज। वैसे समय ये 2 फार्मूले यूज करें, एंड म्यू y को भी हम लिख सकते हैं म्यू वायलेट म्यू रेड दोनों का एडिशन बाय 2 बाय 1। ना वी नो, हम ये जानते हैं कि डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला डेल v माइनस डेल r बाय डेल y था। ये फार्मूला कब यूज करना है आपने? जब 3 कलर्स दिए हैं। कितने कलर्स दिए हैं? 3 कलर्स का डेविएशन। कौन कौन से वो बोलने की जरूरत नहीं, वहां पे दिख रहा है कौन कौन सा है वो, वायलेट, रेड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूं डेल v माइनस डेल r, और डेल y की जगह आप ये लिख दीजिए। सो डेल y की जगह अगर मैं ये लिख दूं कि डेल v प्लस डेल r, और जो बाय वाला 2 है वो ऊपर जाएगा। ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब आपको सिर्फ 2 एक्सट्रीम कलर्स का
डेविएशन दिया है और डिस्पर्सिव पावर। सो दिस इज डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन कितने कलर का डेविएशन है? 3। ये भी इन टर्म्स ऑफ डेविएशन है, लेकिन कितने कलर का? 2। येलो कलर नहीं दिया जाए तो क्या करना? ठीक है। एंड वो म्यू वाला फार्मूला भी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये कितने कलर्स के लिए है बोलिए? 3 कलर्स के लिए। ठीक है। और म्यू वी माइनस म्यू आर एज इट इज, म्यू वाई के जगह ये पुट कर दो तो क्या रहेगा? म्यू वाई की जगह म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 माइनस 1। इसको आप ये -2 उस तरफ लेके जाएंगे तो फार्मूला बनेगा। ये मैं इस तरफ का क्लियर कर देता हूं। तो फिर फार्मूला बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन, ये 2 इस तरफ जाएगा, सो ये रहेगा म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2 और ये अपॉन वाला 2 ऊपर, एंड देयरफॉर इट विल बी लाइक दिस। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है। ये कितने कलर्स के लिए? 2 कलर्स। ये भी और भी ओके। दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्सिव पावर। फार्मूले याद रखना है और काफी आसान फार्मूले हैं। ठीक है, यानी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1-2 बार आप रीड करते हैं, फार्मूला क्लियर हो जाएगा। उस पर इस पर ये जो कंसेप्ट है एंगुलर डिस्पर्शन रहे या डिस्पर्सिव पावर है, इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। अब लास्ट वाला पॉइंट प्रिज्म का, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं और कंसेप्ट का, यानी प्रिज्म के जितने कंसेप्ट है उसका भी वो लास्ट पॉइंट है। फिर बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बाद में। और यहाँ पर उस जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, लास्ट आर्टिकल फ्रॉम दिस प्रिज्म, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्टरी लेवल पर कंसेप्ट कर ही स्टार्ट हो। कोई भी प्रिज्म अगर आप कंसीडर करते हैं, कोई भी प्रिज्म, तो हमने उस दिन ही देखा है कि वो लाइट को डेविएट करेगा या फिर नहीं, दोनों भी करेगा। आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी प्रिज्म ये 2 बातें जरूर करता है। कौन कौन सी? लाइट को डिस्पर्स करता है, लाइट को डेविएट करता है। डेविएट करने के लिए कोई भी कलर चलेगा, एनी कलर, यानी सिंगल कलर जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। कौन सा लाइट बोलते हैं बोलिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट, या फिर 7 कलर्स यानी व्हाइट लाइट। ठीक है, उसमें से कुछ भी हो तो वो डेविएट जरूर होगा। मोनोक्रोमेटिक यानी मोनो यानी सिंगल, क्रोमा यानी कलर। ठीक है, एक ही कलर, रेड कलर ही इंसिडेंट किया, प्रिज्म लिया आपने और उस पर ये लेजर का बीम है, उससे आपने क्या किया है? इंसिडेंट किया लाइट, यानी रेड कलर का लाइट इंसिडेंट हुआ। अगर रेड कलर का लाइट ही इंसिडेंट हुआ तो बाहर 7 कलर्स निकलेंगे नहीं। 7 कलर्स यानी डिस्पर्शन के लिए स्ट्रिक्टली कौन सा लाइट इंसिडेंट होना पड़ेगा? व्हाइट कलर। व्हाइट लाइट बोलिए, व्हाइट कलर के लिए कौन सा बोलिए? व्हाइट लाइट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चल जाएगा, डेविएशन होगा। तो दुनिया का कोई भी प्रिज्म ये 2 काम जरूर करता है। कौन कौन से? लाइट को डेविएट करता है, साथ में लाइट को क्या करता है? डिस्पर्स। सिंगल प्रिज्म की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल प्रिज्म, कोई भी सिंगल प्रिज्म। फिर लोगों ने क्या किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज किए, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिज्म, और कॉम्बिनेशन 2 प्रिज्म यूज किए। तो 2 प्रिज्म यूज करके कभी वो डेविएशन को कैंसिल कर दे, कभी वो डिस्पर्शन को कैंसिल कर दे। आंसर क्या है? देखिए, दुनिया का कोई भी प्रिज्म लीजिए, सिंगल प्रिज्म लेते हैं आप, उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट को डिस्पर्स भी करेगा
और यानी व्हाइट लाइट होगा तो डिस्पर्स होगा, अदरवाइज डेविएशन। ठीक है, व्हाइट लाइट कीजिए, ये दोनों बातें दिखाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया फिर कि दो प्रिज्म यूज किए, उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से लिया उन्होंने, सो दैट कभी उन्होंने डेविएशन को कैंसिल कर दिया, यानी उसमें सिर्फ डिस्पर्शन हो रहा है, सिर्फ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन से क्या मिलता है? कलर्स, कलर यानी क्रोमा, और सिर्फ क्रोमा मिल रहा है। दैट्स व्हाई दैट कांसेप्ट इज नोन एज क्रोमैटिज्म। क्रोमा, कलर्स मिल रहे हैं यानी डिस्पर्शन हो रहा है, लेकिन किसको ब्लॉक किया? फिर डेविएशन को। सो क्रोमैटिज्म यानी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। क्या ये समझे? सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का ये जो कंसेप्ट है, उसमें हमें पहला देखना पड़ेगा क्रोमैटिज्म। क्रोमैटिज्म में क्या करते हैं आप? दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस तरह से करते हैं सो दैट क्रोमा, कलर्स मिलेंगे यानी डिस्पर्शन होगा, लेकिन डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन को क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? क्रोमैटिक। और फिर दूसरा क्या रहेगा बोलिए? क्रोमा नहीं, क्रोमा नहीं यानी एक्रोमैटिज्म। क्या देखते हैं? एक्रोमैटिज्म। और एक्रोमैटिज्म यानी है डेविएशन, कलर्स नहीं है ना, अक्रोमैटिज्म, नहीं की जैसे रहता है। सो इट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है, ये क्या है बोलिए? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स अब हमें डिस्कस कर रहे हैं अंडर द हेडिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिज्म। इस कॉम्बिनेशन को एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्रोमैटिज्म एक्रोमैटिज्म है, ये इवन लेंसेस में भी है आगे चलकर। अभी याद रखिए सिर्फ प्रिज्म के लिए, लेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो वहां पे करेंगे। ठीक है, क्या आपको आज का पॉइंट समझ में आ गया? आज हमने क्या देखा? सिंपल सा पॉइंट देखा है, डिस्पर्सिव। उसे काफी अच्छी तरह से रीड कर लीजिए।